भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा। पीएम नरेंद्र मोदी के दुनिया भर के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बात जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आती है तो ये कुछ और खास हो जाता है। दोनों नेताओं की बॉन्डिंग कमाल की है। जब पीएम रूस की यात्रा पर गए थे तो पुतिन ने खुद उनकी अगवानी की थी। अब पुतिन आए तो पीएम मोदी अपने दोस्त को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वाला जेस्चर ये बताता है कि रूस का महत्व भारत के लिए कितना है। रूसी राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। दोस्ती की गर्मजोशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के विमान लैंड होने से पहले ही पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। पुतिन के विमान की लैंडिंग से ठीक पहले तक पीएम मोदी अपने दोस्त के इंतज़ार में अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, लेकिन जैसे ही विमान पालम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, पीएम मोदी अपने वाहन से बाहर निकले और अपने दोस्त का खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। कड़ी सुरक्षा के बीच रेड कारपेट पर पुतिन आए तो अपने दोस्त पीएम मोदी को देखते ही पहले हाथ मिलाया और फिर गले लग गए। ये 2 शक्तिशाली देशों की ऐसी जुगलबंदी थी कि दुनिया में सिहरन फैलाने के लिए काफ़ी थी। पीएम मोदी से मिलने के बाद पुतिन ने भारतीय अधिकारियों से भी मुलाकात की। इसके बाद पुतिन के स्वागत में एयरपोर्ट पर ही नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी हुआ, जिसे देख पुतिन मुस्कुराए और फिर दोनों एक ही गाड़ी में चले गए। दिल्ली की ठिठुरन ठंड में मोदी पुतिन की ये केमिस्ट्री दुनिया के कई देशों के नेताओं के माथे पर ज़रूर पसीने ला रही होगी। कारण ये है कि जिस तरह की गर्मजोशी दोनों देशों में दिख रही है, ये साफ है कि दोनों देश अपने संबंधों को नए आयाम देने का मन अब बना चुके हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। एयरपोर्ट से पुतिन को सीधे पीएम मोदी अपने आवास ले गए। इसके बाद दोनों नेता करीब 2 घंटे तक बातचीत करेंगे। हालांकि ये समय बढ़ भी सकता है और फिर पुतिन आईटीसी मौर्य होटल में रात गुजारेंगे। पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन अहम है। इसी दिन घोषणाएं होंगी। हो सकता है कुछ बड़े फैसले दोनों नेता लें। सुबह 11 बजे रूसी राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा। इसके बाद 11:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर 11:50 पर हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। दोनों नेता इस दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद 1:50 पर मीडिया के सामने संयुक्त बयान भी जारी होगा। आमतौर पर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके स्वागत के लिए विदेश मंत्रालय के किसी वरिष्ठ मंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री का खुद एयरपोर्ट जाना एक रेयर केस यानी दुर्लभ घटना मानी जाती है। लेकिन आज पीएम मोदी ने सिर्फ प्रोटोकॉल ही नहीं तोड़ा, बल्कि एयरपोर्ट पर पुतिन को गले लगाकर अमेरिका और यूरोप को भी एक सीधा संकेत दे दिया। ये स्वागत सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये भारत और रूस की उस स्पेशल फ्रेंडशिप का सबूत है जो तमाम वैश्विक दबावों के बावजूद चट्टान की तरह खड़ी है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे की कहानी सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स है। ये भारत और रूस का 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, लेकिन ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से दूरियां बनाए। ऐसे माहौल में पीएम मोदी का खुद एयरपोर्ट जाना और पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करना ये बताता है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में तय नहीं करता। ये कदम औपचारिक स्वागत से ऊपर उठकर व्यक्तिगत सम्मान का है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये जेस्चर ये बताता है कि भारत के लिए रूस आज भी एक भरोसेमंद और रणनीतिक साथी है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या एनर्जी सिक्योरिटी। भारत ने साफ कर दिया है कि पुराने दोस्तों को वो मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। ये संदेश वॉशिंगटन और लंदन तक बहुत स्पष्ट रूप से आज पहुंच गया होगा। हमें इस बात को भी समझना होगा कि 2025 का साल सामान्य नहीं है। पुतिन की वॉर मशीन को लेकर यूरोप भारत की आलोचना कर रहा है। ऐसे में अगर भारत लो प्रोफाइल स्वागत करता तो शायद दुनिया को लगता कि भारत दबाव में है, लेकिन
पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल से हटकर स्वागत किया, जिसे डिप्लोमेसी की भाषा में एक्सेप्शनल ऑनर कहा जाता है। ये स्वागत बताता है कि भारत अपनी शर्तों पर रिश्ते निभाता है। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, हम युद्ध के खिलाफ भी हैं, लेकिन हम अपने रणनीतिक हितों और पुराने दोस्तों की कीमत पर किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर आज एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ एक स्वागत नहीं था, वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक ट्रेलर था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर यह साबित कर दिया कि भारत रूस के रिश्तों की गहराई किसी तीसरे देश की नाराजगी या खुशी से तय नहीं होगी।